औजार है ना, लाल रंग के जो है छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर व पंक्तिबद्ध मानव समूह के जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कबरा पहाड़। किस जिले में है? रायगढ़ जिले में है। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है ना देखेंगे एमसीक्यू। ध्यान दीजिएगा, ना केवल हम लोग एमसीक्यू देखेंगे बल्कि उसके संबंध में पूरा डील भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हम लोग पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का पूरा क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे स्वयं के द्वारा नोट्स तैयार किया गया है, उसको पढ़कर ही बनाया गया है। ध्यान दीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखना है ना। देखिए पहला प्रश्न ये है, और इसी के माध्यम से दोस्तों थोड़ा सा और सुन लीजिए, इसी के माध्यम से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको नॉलेज कितना है, कितना जानकारी है। ठीक है, और हो सके तो साथ में है ना जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा पहला प्रश्न। देखिए, पूर्व पाषाण काल है ना के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है, पूर्व पाषाण काल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी सही है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तीनों गलत है। चलिए डिटेल से देखिएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है। ध्यान देना है कि पूर्व पाषाण काल के जो साक्ष्य है छत्तीसगढ़ में दोस्तों महानदी घाटी के आसपास, जिसमें आपका बिलासपुर का एरिया, जांजगीर चांपा का एरिया ये शामिल है। और याद रखिएगा कि रायगढ़ जिला की सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य, और सिंघनपुर की गुफा में दोस्तों पूर्व पाषाण कालीन दोस्तों अनेक शैल चित्र अंकित हैं। ध्यान दीजिएगा, और इन शैल चित्रों में दोस्तों सीधा दंडा की जो है आकार और सीढ़ीनुमा मानव आकृति, पत्थर के जो है हस्तचलित कुदाल अंकित है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो है यहाँ है ना चित्रकारी जो है गहरे लाल रंग की है। ओके, तो ये जितने भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो कौन से काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि सिंघनपुर जो है प्राचीन पाषाण कालीन जो है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, किस जिले में है ये भी, ठीक है। और वही है, ध्यान देना है कि पूर्व पाषाण काल को दोस्तों पूरा पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी काल में दोस्तों आग की जो है खोज हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, हो सके दोस्तों तो आप जो है कमेंट्स करके भी बताइएगा आंसर को। ओके, तो बालोद, घाट लोहांग, भातेवाड़ा ये गलत है, बाकी ऊपर का दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, डिटेल से इसके संबंध में देखेंगे। चलिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को तैयारी छोड़ देना है। जब बाढ़ आएगा दोस्तों तो आप लोग बह जाएंगे, इसीलिए अभी सूखा हुआ है, जरूर सूखा है, पुल बना लीजिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए, प्रिपेयर रहिए आने वाले बाढ़ के लिए। ठीक है, नहीं तो बह जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए और करते रहिए। आज नहीं तो कल तो एग्जाम होगा ही। ठीक है, बिना पटवारी, बिना आरआई, ठीक है, और आपका बिना डीओ के छत्तीसगढ़ तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए इस प्रश्न के संबंध में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य है कबरा पहाड़, रायगढ़ व बस्तर जिले के कालीपुर, याद रखिएगा, खड़ाग घाट और घाट लोहांग, भातेवाड़ा, राजपुर से, और ये राजपुर भी है बस्तर में, यहाँ से प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल के जो है साक्ष्य। ध्यान दीजिएगा, और कबरा पहाड़ में दोस्तों इस युग मतलब मध्य पाषाण काल के दोस्तों याद रखिएगा अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के जो है औजार, लंबे फलक वाले औजार है ना, लाल रंग के जो है छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर व पंक्तिबद्ध मानव समूह के जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कबरा पहाड़। किस जिले में है? रायगढ़ जिले में है। ठीक है, उसके अलावा आपका बस्तर जिले का कालीपुर है ना, खड़गा घाट याद रखिएगा, घाट लोहांग, भातेवाड़ा और राजपुर, इसको याद रखना है। मध्य पाषाण काल के जो है साक्ष्य यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है नव पाषाण काल के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अब पूछा गया नव पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, चितवा डोंगरी जो कि बालोद जिला में है ना, पहले राजनांदगांव जिला लेते थे, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सर्च किया दोस्तों, ये बालोद जिला के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, बाकी बोनटीला टेराम रायगढ़, ओके, अर्जुनी दुर्ग। चलिए डिटेल से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है नव पाषाण काल के जो साक्ष्य है चितवा डोंगरी के बालोद जिला
और अर्जुनी जो कि दुर्ग जिला, और टेर्रम रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नवपाषाण काल, है ना। और याद रखना है कि चितवा डोंगरी से दोस्तों हथौड़े छिद्रित घन औजार और मानव आकृति व भूरे रंग के जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। और वहीं रायगढ़ जिला के आपका सिंघनपुर, कबरा पहाड़, खैरपुर, कर्मागढ़ में भी दोस्तों नवपाषाण के जो है साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ लाल रंग के जो है पशुओं व सरीसृप टोटम वाली चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कमेंट्स में आप ये बताइएगा कि टोटम वाली चिन्ह, टोटम आखिर होता क्या है। ओके, ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट्स में बताइएगा। ओके, और चलिए अगला देखिएगा, ये है अगला प्रश्न, ये है देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्राचीन शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी, चलिए वही है, ध्यान देना है। याद रखना है कि बसनाझर, ओंगना, कर्मागढ़, लेखामाड़ा ये रायगढ़ जिला में है, याद रखिएगा। और वहीं अर्जुनी दुर्ग में है, और टेर्रम रायगढ़ में है, चितवा डोंगरी बालोद, यहाँ जो है प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये जितने भी स्थान है ध्यान दीजिएगा, याद रखना है आपको कौन सा जो है स्थान कौन सा जिला में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में ताम्र युग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, धनौरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गढ़ धनौरा अलग है और धनौरा अलग है, ठीक है। गढ़ धनौरा आपका कोंडागांव जिला में है और धनौरा आपका दुर्ग जिला में है। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों ताम्र युग के जो साक्ष्य है दुर्ग जिला के धनौरा, चिहुरी और देखिए कबरा हाट में मिला है। ये तीनों जो जगह कहाँ पर है? दुर्ग जिला में है। ताम्र युग याद रखिएगा, तांबा मिला, ठीक है, ताम्र युग तांबा से संबंधित। और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त दोस्तों आपका बालाघाट के गुंगेरिया नामक स्थान से दोस्तों ताम्र युग के जो है साक्ष्य मिले हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में लौह युगीन साक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लौह पात्र कहाँ मिला है? गढ़ धनौरा, याद रखिएगा। लोहे के औजार व मृद भांड कहाँ प्राप्त हुए हैं? करही, भदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है लौह युगीन साक्ष्य बालोद जिला अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, करही, भदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा से प्राप्त हुआ है। यहाँ लोहे के दोस्तों औजार व मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा पाषाण घेरे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूछ सकता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना कि वहीं कोंडागांव अंतर्गत दोस्तों, कोंडागांव जिला के अंतर्गत गढ़ धनौरा में लौह पात्र प्राप्त हुए हैं। और यहाँ लगभग 500 पाषाण, याद रखिएगा 500 महापाषाण युगीन दोस्तों स्मारक प्राप्त हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस जिला को शैलाश्रयों का जिला कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। काफ़ी सरल प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको बनना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़, ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। तो याद रखना दोस्तों कि रायगढ़ जिला को शैलाश्रयों का जिला कहा जाता है, ध्यान दीजिए। और यहाँ स्थित कबरा पहाड़ में दोस्तों सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यही ऑप्शन लगाइएगा, करेक्ट, कबरा पहाड़, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गढ़ धनौरा में प्राप्त पाषाण घेरे की खोज किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों, जे.आर. कामले और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र, दोनों, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि कोंडागांव के गढ़ धनौरा में प्राप्त पाषाण घेरे की जो खोज है किसने किया है? जे.आर. कामले और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने, ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो। और रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसे आपका है ना, इससे संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित और भी है, सीजी हिस्ट्री से, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, मेडिवल का हो गया, तो इनसे संबंधित भी मैं लगातार MCQ लाऊंगा। रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और हाथ से लिखा हुआ जो प्राचीन है ना, इससे संबंधित जो नोट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।